एक बार दो दोस्त एक जंगल में कुछ फल तोड़ने आए थे। दोनों दोस्त बड़े पक्के मित्र थे। एक दूसरे के साथ ही वो हमेशा रहते थे। उनका इस दुनिया में उनके सिवा और कोई ना था। एक दोस्त का नाम बिरजू और दूसरे का नाम नंदू था। बिरजू थोड़ा सा लालची किस्म का था, लेकिन नंदू बहुत ही सीधा साधा और अपनी दोस्ती निभाने वाला था। दोनों दोस्त फल लेकर अब जंगल के रास्ते अपने घर की ओर चलने लगे। तभी बिरजू बोला, अरे भाई, मुझे बड़ी प्यास लगी है, यहाँ कहीं पानी पीने को मिलेगा? नंदू बोला, हाँ भाई, यहीं पास में एक सरोवर है, वहीं चलकर दोनों पानी पी लेते हैं। दोनों के दोनों दोस्त अब सरोवर पर चले गए। जैसे ही वो दोनों पानी पीने लगे तो उनकी नज़र एक पेड़ के पास पहुंची। वहाँ कोई चीज चमक रही थी। नंदू बोला, अरे भाई, वहाँ पेड़ के पास कोई चीज बड़ी चमक रही है। तब बिरजू बोला, हाँ चलो यार, इसे देखकर आते हैं। दोनों के दोनों दोस्त उस चीज के पास गए। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो देखा एक चमकती हुई किताब वहाँ पर पड़ी हुई थी। बिरजू ने झट से उसे उठा लिया और जैसे ही उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक जादुई नक्शा बना हुआ था, जिसमें एक खजाना भी दिखाई दे रहा था। बिरजू ने नंदू से कहा, अरे भाई, ये तो किसी खजाने का नक्शा लगता है, क्यों ना हम इसके जरिए उस खजाने तक जा सकें? नंदू ने कहा, अरे भाई, क्यों लफड़े में पड़ते हो? पता चला कि खजाने के चक्कर में हम दोनों ही कहीं गायब ना हो जाएं। लेकिन बिरजू बोला, अरे कुछ नहीं होगा, तो चिंता ना कर। अगर हमें ये खजाना मिल गया तो हम दोनों मालामाल हो जाएंगे। नंदू अपने दोस्त की बात ना टाल सका और उसके साथ वह उस नक्शे की बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। चलते चलते बहुत देर बाद वो एक गुफा के पास पहुंच गए। बिरजू बोला, ये नक्शा तो इस गुफा की ओर ही जाता है, इसके अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि कहीं खजाना यही तो नहीं है। नंदू ने फिर से कहा, अरे भाई, एक बार फिर से सोच ले, क्या पता इस गुफा में क्या क्या जंगली जानवर बैठे होंगे, कहीं वो हमें ना खा जाएं। लेकिन बिरजू को तो बस खजाना दिखाई दे रहा था। वह बोला, अरे भाई, कुछ नहीं होगा, तो चल तो जरा। दोनों भाई अब अंदर चलने लगे। गुफा अंदर से बहुत ज़्यादा डरावनी थी। नंदू को बड़ा डर लग रहा था। वह बार बार बिरजू से बोलता, अरे भाई, वापस चल, मुझे बड़ा डर लगता है। लेकिन बिरजू खजाना ढूंढता रहा। तभी बिरजू को दूर एक रोशनी दिखाई दी। दोनों उसके पास गए तो देखा एक दीपक जल रहा था। बिरजू ने कहा, इस दीपक को यहाँ से हटा, क्या पता यहीं पर वो खजाना हो। नंदू ने जैसे ही वो दीपक हटाया तो उसके पीछे एक पत्थर था और पत्थर के पीछे एक जादुई दरवाजा था। दोनों ने उस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर लिया तो देखा वहाँ इतना सोना, चांदी, हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। बिरजू ने जैसे ही इतने हीरे जवाहरातों को देखा तो उसके मन में लालच फूटने लगा। वह सोचने लगा कि अगर इस नंदू को यहाँ से भेज दिया जाए तो मैं ये सारा धन लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा और इसे एक फूटी कोड़ी ना दूंगा। तभी बिरजू ने नंदू से कहा, अरे नंदू, इतना सारा धन हम कैसे लेकर जाएंगे? तू एक काम कर, घर जाकर बैलगाड़ी ले आ, फिर दोनों उसमें भरकर इसे घर लेकर जाएंगे। नंदू बोला, अरे भैया, इतना धन लेकर क्या करोगे? अपने गुजारे लायक थोड़ा सा धन ले लो और यहाँ से निकल चलो।
लेकिन बिरजू तो कुछ और ही सोच रहा था। उसने फिर से कहा, मैंने तुझे जो कहा है वही कर। नंदू बेचारा वहाँ से नक्शे की किताब को लेकर वापस चला गया। उधर बिरजू ने सारा धन समेटा और जैसे ही वहाँ से निकलने लगा तो गुफा का दरवाजा बंद हो गया। उसने खूब जोर जोर से आवाजें लगाई, लेकिन गुफा का दरवाजा नहीं खुला। वह घबराने लगा। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि ये क्या हो गया। मैं तो इस गुफा के अंदर ही बंद हो गया। अब इस धन को बाहर कैसे लेकर जाऊंगा? कैसे इससे बड़ा आदमी बनूंगा? ये धन तो मेरे किसी काम का ना रहा। मैं तो इस गुफा के अंदर ही बंद होकर रह गया। वहीं पर बैठा बैठा रोता रहा। उधर नंदू घर से बैलगाड़ी लेकर शाम के समय वापस गुफा की तरफ आ रहा था। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई गुफा नहीं थी। नंदू को बड़ी चिंता होने लगी कि मेरा दोस्त अब कहाँ होगा। वो गुफा तो कहीं नजर नहीं आती। बेचारा बैलगाड़ी से नीचे उतरा, इधर उधर अपने दोस्त बिरजू को आवाज लगाने लगा, लेकिन गुफा हो तो उसे दिखे। गुफा तो जादुई थी, इसीलिए उसे नहीं दिखाई दी। वह बेचारा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा और बोला, हे प्रभु, मेरे दोस्त को तुमने कहाँ भेज दिया? वो ना जाने किस हालत में होगा। उसकी संकट की घड़ी में मैं उसके साथ नहीं हूँ। मैं होता तो क्या पता उसे बचा लाता। वो गुफा ना जाने कहाँ चली गई। ये कह कहकर बेचारा बड़ा रो रहा था। तभी वहाँ एक परी आई। परी नंदू की सारी बातें सुन रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि ये बेचारा अपने दोस्त से कितना प्रेम करता है। इसे तो पता भी नहीं कि वह कितना लालची और मक्कार है, वह कितना धोखेबाज है। इसे छोड़कर वह सारा धन लेकर चंपत होने वाला था, लेकिन ये उसकी दोस्ती के लिए मरा जा रहा है। तब उस परी ने एक बूढ़ी अम्मा का वेश बनाया और नंदू के पास आकर गिर पड़ी। नंदू ने देखा कि कोई बूढ़ी अम्मा पीछे गिर गई है। वह उनके पास गया और बोला, अम्मा, तुम इतनी बूढ़ी होकर भी इतना काम क्यों करती हो? क्या तुम्हारे पास कोई और नहीं है जो तुम्हारा काम कर सके? तब बूढ़ी अम्मा बोली, नहीं बेटा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसीलिए मुझे ही अपने घर का गुजारा करना पड़ता है और जंगल से लकड़ियाँ लेकर जाना पड़ता है। तब नंदू ने कहा, माँ, तुम चिंता ना करो, आज से मैं ही तुम्हारे लिए लकड़ियाँ लेकर आया करूँगा। वह उनकी लकड़ी उठाकर उनके साथ चल दिया। बूढ़ी अम्मा उसे एक झोपड़ी के पास ले गई। नंदू ने उनकी लकड़ियाँ वहाँ रखी और बोला, अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। मुझे अपने दोस्त को ढूंढना है, न जाने वो किस संकट में फंसा होगा। तब बूढ़ी अम्मा ने परी का रूप बनाया और बोली, अरे बावले, तू जिसके लिए इतना परेशान हो रहा है वो तेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं करता। वो तो तुझसे गद्दारी करके सारा धन लेकर भागना चाहता था। उसे उसके किए की सही सजा मिली है। नंदू रोने लगा, नहीं परी माता, ऐसा मत कीजिए। भले ही वो कितना भी दुराचारी हो, उसने मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन मैं तो उसका सच्चा दोस्त हूँ। वो ही मेरा सब कुछ है। उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। परी माता, उसे वापस ला दीजिए। मेरा दोस्त मेरे पास ला दीजिए। तब परी माता ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, इस जंगल में एक जादुई पेड़ है। जब तू उसके पास जाएगा तो इस पत्थर के सहारे एक जादुई रास्ता बन जाएगा और तू उस गुफा में पहुंच जाएगा। वह उस पत्थर को लेकर जंगल में चला गया। चलते चलते जब उसे वह जादुई पेड़ दिखाई दिया तो उस पत्थर के सहारे वह उस गुफा तक पहुंच गया।
उधर वह अपने दोस्त को आवाज़ देने लगा, बिरजू भैया कहाँ हो? मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, भैया तुम कहाँ हो? उधर बिरजू अपने दोस्त की आवाज़ सुन लेता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, अरे भाई मुझे बचा ले, मैं यहाँ फंस गया हूँ, अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा, तो बस एक बार मुझे अपने घर लेकर चल। नंदू बिरजू के पास आया और उसे गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर बड़ा रोने लगे। तब बिरजू ने कहा, मेरे भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं लालच के चलते अंधा हो गया था और अपने भाई जैसे मित्र से दगा करने चला था, मुझे माफ़ कर दे, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, मैं तेरे साथ ही बहुत खुश हूँ, तू ही मेरा अनमोल धन है। अब दोनों भाई उस धन की गठड़ी को वहीं छोड़कर अपने घर चले गए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।